देखिए द न्यूज वर्ड्स आप देख रहे हैं और हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। अश्विनी चौबे की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जिनका टिकट बीजेपी ने काटा और मिथिलेश तिवारी को बक्सर से टिकट थमाया। मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी चौबे ने एक तरह से आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि पहले भी उन्होंने कुछ कहा, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नाराज नहीं है और मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, बक्सर का हूँ। विष पीने की बात वो कर रहे हैं। क्या मायने हैं इन बातों के, हम अरुण पांडे सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत सारी बातें कही हैं अश्विनी चौबे ने, सर लंबी बातचीत की है मीडिया से हाँ पटना हाँ एयरपोर्ट पर। बिल्कुल आ जाए। देखिए, बेटिकट होने के बाद आज जी अश्विनी चौबे जी का पटना पहला दौरा है। जी आप अपने घर में आए हैं, स्वाभाविक रूप से मीडिया के लोग वहाँ गए थे। एयरपोर्ट पर उनका लोगों ने, उनके समर्थकों ने स्वागत किया। अब उनसे जो बातें की तो स्वाभाविक, कोई बेटिकट होगा तो उसे दर्द नहीं होगा क्या? जी वो दर्द बयां किया उन्होंने, जी क्यों बातें की। देखिए, वो बेटिकट भले हो गए हैं, बागी थोड़े हो गए हैं। पार्टी से बागी नहीं है, पार्टी के एक सिपाही हैं, जैसा खुद वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति में रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका उन्होंने भरपूर कोशिश की निभाने की। आगे भी उन्होंने कहा कि भाई उन्हें कोई दायित्व मिलेगा तो हम उसका निर्वहन नहीं करेंगे। कोई सन्यासी होने की बात तो उन्होंने की नहीं है। भीतरघात का हाँ, खेल नहीं करेंगे बक्सर में, वो मदद और वो करेंगे। देखिए, ये अच्छा मिथिलेश भीतरघात तिवारी कोई करता है तो भीतरघात कह के किया जाता है। भीतरघात तो भीतरघात ही होता है। नहीं, तो हम आपसे देखिए, समझना चाहते हैं ना। मिथिलेश तिवारी कोई जी अश्विनी चौबे से अलग नहीं है। जी ये अलग है कि मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भाई ना वो गुरु हैं ना उनके चेला हैं। जी लेकिन मिथिलेश तिवारी का कौन नहीं देखा, कौन नहीं जानता है भाजपा में कि भाई वो अब अश्विनी चौबे के खास रहे हैं। जी कहा भी कि 30 साल से संबंध है, बड़े भाई हैं। ये बात तो मिथिलेश तिवारी ने जी कही थी। अब है कि इस चुनाव में अकेले अश्विनी चौबे नहीं, जी बिहार में भी कई बीजेपी के सिटिंग एमपी बेटिकट हुए। जी और पूरे देश भर में 100 से अधिक 112-13 सिटिंग एमपी बेटिकट हुए हैं। जी और उसमें चौबे जी का भी नाम आया। जी अब पार्टी संगठन में आपको याद होगा कि जिसमें कोई, ये तो पार्टी खासकर बीजेपी में रहा ही है जी कि किसी को संगठन में किसी सरकार को जगह मिलती है। अब उसमें जो इस निर्णय में चौबे जी आ गए, जो बेटिकट हो गए। कई लोगों के बारे में क्यास लग रहा था। यहाँ बिहार में रमा देवी बेटिकट हुई, अजय निषाद भी बेटिकट हुए, छेदी पासवान भी बेटिकट हुए। अब तो अजय निषाद और छेदी पासवान की अलग राह हो गई। जी आपने देखा, जी अभी छेदी पासवान ने पार्टी नहीं छोड़ी है, जी लेकिन अब चर्चा है कि वो दिल्ली में जमे हैं। जी अजय निषाद ने तो निर्णय ही कर लिया। लेकिन चौबे जी से ये आप नहीं अब क्यास लगा सकते हैं कि चौबे जी की राह अलग हार्डकोर होगी। भाजपाई हाँ, थे। वो आप देखिए, छात्र जीवन से ही जी छात्र राजनीति में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। जी और नरेंद्र मोदी से उनका प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बहुत निकट बिहार से दो नेता, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, उनके बड़े खास रहे थे उन दिनों। जी मुझे याद है, वो बहुत निकट से इस चीज को मैंने देखा है। जी अब वो सरकार में भी रहे, बिहार में मंत्री रहे लंबे काल तक, जी केंद्र में भी फिर वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, फिर नया विभाग अभी मिला। तो नहीं मिला टिकट तो आज आए। उन्होंने सही कहा, आपने चुप्पी तोड़ी, बहुत सारी बातें की है। जी कुल मिला जुला करके आज कोई अस्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी। बहुत सामान्य बात उन्होंने कही हाँ, है। जो कुछ कभी दोहा कविता, जो कुछ बातें की उन्होंने, दर्द तो स्वाभाविक, कोई यदि टिकट नहीं मिलेगा तो उसे इसका मलाल नहीं होगा क्या? जी चौबे जी का की पूरी प्रतिक्रिया बड़ी सधी मुझे दिखी है। उसमें कहीं कोई ये नहीं लगता है कि पार्टी से बागी बनने का, विद्रोह बनने का। और ये बात तो ठीक है कि कहीं ना कहीं एक संगठन वाली पार्टी है। जी मेरी जानकारी है कि उसमें संगठन से ही, खासकर बक्सर जिला से जो जनपद हैं उनके, जी जो प्रखंड हैं, प्रखंडों से कोई इस तरह की रिपोर्ट की गई, दिलाई गई, जो भी रहा होगा, जी कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ तो साजिश होती है ना। जी अब वो घर के ही कुछ लोगों के साजिश के शिकार हो गए घर में ही होंगे। गिर गए। घर में ही गिर गए, जी वहाँ बेटिकट हो गए। इन्होंने कहा ही है कि हम बक्सर के बाहर के नहीं हैं, घर में आए हैं, वहाँ बक्सर से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर अपनी ताकत भी लगाएं बक्सर में। चलिए अब ये देखना होगा कि एक बड़ी चुनौती है। जिस सीट से अश्विनी चौबे ने 2 बार जीत दर्ज की है, जी और फिर मिथिलेश तिवारी के लिए वो जीत दोहराना उनके लिए भी एक चुनौती है। जी मुझे लगता है प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है बनारस, जी बगल की बक्सर की कंस्टिट्यूंसी है। जी और भाजपा तो बिहार की सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जैसे पूरे देश में जी 40 से पार का है। जी तो चौबे जी भी एक पार्टी के सिपाही के नाते ये लोग उम्मीद करते हैं जी कि वो अपना योगदान दें, सक्रियता अपनी दिखाएंगे।